ये हमारे अज्ञान का ही परिणाम होता है कि हम वास्तविकताओं को समझ नहीं पाते, क्या उचित और क्या अनुचित का भेद नहीं कर पाते, और हमारी आत्मा बराबर हमें चेतावनी देती रहती है, याद दिलाती रहती है कि ये कार्य गलत हो रहा है, इसे नहीं होना चाहिए। पर हम अज्ञान के वशीभूत होकर, अज्ञान के जाले में फंसकर, भौतिकता की चकाचौंध से प्रभावित होकर अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनते ही कहाँ। और यदि सुना होता तो इस प्रकार से स्थितियां नहीं होती। स्थितियां बिल्कुल अलग सी होती, अद्भुत सी होती, पर ऐसा हमने होने कहाँ दिया। अपनी आत्मा की चेतावनी को सुना नहीं, ज्ञान को एकत्रित नहीं किया। यदि ज्ञान को एकत्रित करने की कोशिश की होती तो हमारे अंतर आत्मा के पट खुल जाते, प्रकाशित हो जाते। हम इस बात का निर्धारण कर पाते कि क्या सही और क्या गलत है। और यदि निर्धारण करने का यह सामर्थ्य होता तो शायद हम इस प्रकार अज्ञान के अंधकार में उलझ कर नहीं रह जाते। अब असमंजस की ये भी तो बात है, हम ये भी नहीं प्रयास कर रहे हैं कि अब आगे ज्ञान को एकत्रित करके सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा आदि जैसे सद्गुणों से विमुख होने के बजाय उनके अनुकूल आकर उन्हें अपने जीवन में समाहित करके अपने जीवन को अद्भुत बनाने का प्रयास करें। ये तो तभी हो सकता है जब हमें वैसा मार्गदर्शन प्राप्त हो, वैसा हमें ज्ञान प्राप्त हो, वैसे हमें स्रोत प्राप्त हो। और मैं इस बात को मानता हूँ, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही तो सनातन धर्म के अनेकों शास्त्र उपलब्ध हमेशा से रहे हैं। और आज भी वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण ग्रंथ, शास्त्र, विद्वतजन, गुरुजन, सत्संगति आदि, कम से कम इनका सहारा तो ले। एक बार इनके मधुर परिणामों का अवलोकन हम कर पाएंगे तो निश्चित ही हम स्वयं ही उस ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे।